Now question number 20th. 20th question is, sorry, 22nd question. 22nd question is this: if the points prove that the product of the perpendicular distance from the point A, coordinate of A is under root A square minus B square and 0, and from the coordinate B minus under root A square minus B square and 0 on this line is B. मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या है, अभी हमने सम का क्वेश्चन किया, यहाँ ये कह रहा है ए पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बी पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो बी के इक्वल प्रूव करना है। तो हमने पहला डिस्टेंस मान लिया P1। अगर हम पहला डिस्टेंस P1 मानते हैं तो P1 कितना आएगा, cos थीटा ओवर A डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा ओवर A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर B स्क्वायर। y कोऑर्डिनेट तो 0 है इसलिए खत्म हो गया। P2 हमने माना सेकेंड पॉइंट से B पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर B पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो कितना आएगा, सिर्फ माइनस साइन का फर्क आएगा, माइनस cos थीटा ओवर A अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा ओवर A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर B स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ओवर B स्क्वायर। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किसका निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। प्रोडक्ट मींस P1 इंटू P2। कितना आएगा, फर्स्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेकंड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम मॉड में लिखें तो ये आया हमारे पास, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारा ये पॉजिटिव बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। और मॉड है इसलिए माइनस का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। cos थीटा ओवर A अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो हमारा सेम रहा, डिनोमिनेटर के अंदर ये आया cos स्क्वायर थीटा ओवर A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर B स्क्वायर। अब हम P1 P2 निकालेंगे तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, डिनोमिनेटर में क्या होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा और न्यूमरेटर में A प्लस बी और A माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। P1 P2 दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा ओवर A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा ओवर A स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर B स्क्वायर। हमने क्या किया, A प्लस बी और A माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी। अब एलसीएम ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, कितना बनेगा चेक कर लेते हैं। ये आया A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे आएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो एलसीएम आएगा, एलसीएम का B स्क्वायर ऊपर और चला जाएगा। न्यूमरेटर का एलसीएम आया A स्क्वायर, डिनोमिनेटर का एलसीएम आया A स्क्वायर B स्क्वायर। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म में से अगर हम कॉमन लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से माइनस A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। माइनस A स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये तो हम बाहर भी कर लें तो ये मैंने बाहर कर दिया B डिवाइडेड बाई B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा B इंटू A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेगेटिव साइन का फर्क आया था लेकिन हम मॉड के अंदर हैं इसलिए मैं बार बार उस नेगेटिव को छोड़ रही हूं और आंसर क्या आ गया, B।
हमने सिंपल, कोई खास काम नहीं, बस जरा सा टिग्नोमेट्री का होता है, इसलिए ख्याल रखना कि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और उनका प्रोडक्ट लगाया, एक आइडेंटिटी लगाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। Last question, a person standing at the junction of two straight paths represented by the equation this and this. He wants to reach the path whose equation is this. वही कह रहा है इन दोनों जंक्शन के, a person standing at the junction of two straight path represented, person यहाँ खड़ा है और उसने लिखा है reach the path whose equation is this, वो इस पाथ ए बी पे पहुंचना चाहता है। हमें क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ दैट ही शुड फॉलो, किस में पहुंचे, कम से कम टाइम पे उस पाथ पे पहुंचेगा तो वो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 and 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. He wants to reach the path whose equation is this. In the least time, find the equation of the path that he should follow. कौन सा पाथ वो फॉलो करेगा। इट मीन्स जब हमें मिनिमम की बात करते हैं तो हम हमेशा परपेंडिकुलर निकालते हैं। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा ये बना पी क्यू, हमें डिस्टेंस नहीं निकालना, उसने कहा जिस पाथ पे चल रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पी पॉइंट कहां से बना है, फर्स्ट और सेकेंड से। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आता है -1/17 एंड वाई की वैल्यू आती है 22/17। तो ये किसके हो गए, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। पी पॉइंट किससे मिला है, एपी और पीपी से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पॉइंट कितने हुए, -1/17 एंड 22/17। पॉइंट्स तो मिल गए, अब हमें स्लोप और चाहिए। तो हम सबसे पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर है तो पी क्यू का स्लोप आ जाएगा। स्लोप हमने निकाला, स्लोप ऑफ ए बी कितना आया, -m1 ले लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/7। तो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, m2 की वैल्यू हो गई -7/6। स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन कितनी आएगी, y -22/7 y -22/7 is equal to -7/6 and x plus 1/70। स्लोप की वैल्यू रख दी, x1 y1 की वैल्यू रख ली। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 119x प्लस 102y माइनस 125 इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन दे रखा था कि एक पर्सन जो है वो इस तरह से दो पाथ है, उसके जंक्शन पे खड़ा है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे खड़ा है। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकाले। हमें ये बताना था कि वो किस पाथ को फॉलो करे कि उसका मिनिमम टाइम लगे। तो जब हमें पाथ की बात होती है, मिनिमम की बात है, तो हम हमेशा परपेंडिकुलर चेक करेंगे। अगर हम जरा सा भी इसको इधर से ले जाएंगे तो एंगल बड़ा होगा, हमारा पाथ बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना था। उसने लिखा जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन निकालो। अगर डिस्टेंस निकालना होता तो पी पॉइंट से हम इसका डिस्टेंस भी निकाल लेते। थैंक यू स्टूडेंट्स। Now complete your this chapter straight line.